स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी कोई भी कब्जा नहीं कर पाया और ये आज की बात नहीं है बल्कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये किसी की हिम्मत नहीं रही इस पर कब्जा करने की, यहां तक कि हिटलर भी नहीं चाहता था इस पर कब्जा करना। बहुत सालों पहले अगर कोई ऐसी गलती करने की भी सोचता तो उसे खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता, जिसमें बॉम्ब्स आते हैं। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे इन बॉम्ब्स से सफर करना पड़ता जो इस कंट्री पर अटैक करने की कोशिश भी करता। एंड स्विट्जरलैंड अपनी बैंकिंग की वजह से बहुत फेमस है। अपने स्विस बैंक का नाम तो सुना ही होगा। आज से आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड के सारे बैंक्स को स्विस बैंक कहते हैं। 1934 में बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934 पास किया गया, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल ऑल अराउंड वर्ल्ड के किसी गवर्नमेंट को या टैक्स एजेंसी को शेयर करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, फिर चाहे ये डिटेल्स किसी क्रिमिनल की ही क्यों ना हो। कोई भी अगर इस लॉ को वायलेट करेगा तो उसे 5 साल की सजा मिलेगी। है ना शॉकिंग? ऐसे बैंक देखकर इसके अंदर पैसे का फ्लो आना तो तय ही है। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं स्विट्जरलैंड की कामयाबी का रीजन। अब इस नेशन स्विट्जरलैंड का ऑफिशियल नाम जाना जाता है स्विस कॉन्फेडरेशन नाम से। अगर बीसी एरा की बात करें तो मॉडर्न स्विट्जरलैंड को ऑक्यूपाई किया गया था हेल्वेटिक कैल्स के जरिए से, एंड आगे फिर रोमन एम्पायर के जरिए से। From there, the region passed between Germanic tribes, Charlemagne, and eventually the Holy Empire. अब बात करते हैं सीधे 1848 की, जब ये डिसाइड किया गया कि स्विट्जरलैंड ज्यादा यूनिफाइड बनेगा, फेडरल स्टेट विद अ न्यू ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आगे 1874 में रिवीजन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड फिर एक बार और 1891 में कुछ स्लाइट अमेंडमेंट्स किए गए 1999 में। And during 20th century, Switzerland continued to shape itself as a unified nation and a strong European political entity. स्विट्जरलैंड दूर रहा वर्ल्ड वार से एंड ज्वाइन किया काउंसिल ऑफ यूरोप को इन 1963 में एंड फुल मेंबर बना यूएन का इन 2002 में। तो आज स्विट्जरलैंड में 64% स्विस जर्मन स्पीकर्स है, 22% फ्रेंच स्पीकर्स है, 8% इटालियन स्पीकर्स एंड रिमेनिंग रोमांस। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर किसी नेशन ने इसको कॉन्कर करने की गलती की होती तो उन्हें फेस करना पड़ता बॉम्ब्स को। यस, बॉम्ब्स को। बट ये बॉम्ब्स नहीं पॉइंट किए जाते एनिमीज की तरफ बल्कि अपनी तरफ। अब सीधी सी बात है, ये बॉम्ब्स नहीं करेंगे सिटीज की तरफ जहां लोग रहते हैं, बल्कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉम्ब करेंगे, रोड्स, ब्रिज, टनल्स को। बट ये तब स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी न्यूजीलैंड ने बहुत सालों पहले। अब इस सब की जरूरत नहीं है न्यूजीलैंड को, कॉज ये बहुत डेवलप्ड कंट्री बन गई है एंड इन्होंने ये बॉम्ब्स यहां से रिमूव भी किए हैं। एंड न्यूजीलैंड कंट्री कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहती है। इनका जो देश है ये मेजॉरिटी में माउंटेन से कवर्ड है। कुछ ही रास्ते हैं लैंड का जहां आप इस कंट्री में घुस सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्यों न्यूजीलैंड को बड़े यूरोपियन सुपर पावर्स ने कॉन्कर नहीं किया? क्योंकि यूरोपियन सुपर पावर्स ने डिसाइड किया कि ये एक बफर जोन रहेगा। बफर जोन आप याद रख सकते हैं कि जहां पर जो दो नेशंस आपस में लड़ते हैं वो एक जोन बनाते हैं बीच में ही, जहां पर उनके दरमियान एक गैप रहती है। तो न्यूजीलैंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ नाटो और ईयू, दे बिकेम पार्ट ऑफ यूएन 19 ईयर्स अगो। अगर मिलिट्री की बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर में मिलिट्री कितनी है इनकी। Inside of a mountain, there is a secret air base in which F-A-18 Hornets sit ready to take action. अब अगर फिर कोई भी दुश्मन पास हो जाएगा आगे तो उसे क्या फेस करना पड़ेगा? जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब टैंक ट्रैप्स। देख सकते हैं आप कि कैसे स्ट्रक्चर है और कहां से लेकर कहां तक है। अब इन हाउसेस को देखिए, दे आर एक्चुअली बंकर्स एंड हियर द स्विस हिट कैनन they could use when the tanks try to go over the tank traps। यानी कि अगर आपने टैंक ट्रैप्स को पास भी कर लिया तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा और ये एम करेंगे बैली ऑफ द टैंक पर। अब ये तो थी इनकी ताकत की बात, अब करेंगे यहां पर इनकी बैंकिंग की बात। अब स्विट्जरलैंड माना जाता है अपने स्विस बैंक की वजह से। इसको समझने से पहले हम ब्लैक मनी को समझते हैं। देखिए, कोई भी पैसा जिसका सोर्स आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं वो ब्लैक मनी है। एक आइडियल इकोनॉमी में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और जिसका रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स नहीं मिल रहा है, वो ब्लैक मनी है। अब इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक बहुत ही फेमस तरीका जो है वो है स्विस बैंक में पैसा जमा करना।
फिर जैसा मैंने वीडियो के पहले में ही कहा था, द बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934 के बारे में। अब किसी भी कंट्री का रेजिडेंट अकाउंट खोल सकता है स्विस बैंक में, बस 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 9 करोड़ 70 लाख के आसपास, एंड 18 इयर्स की एज, वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की हो, साथ साथ रिज्यूम भी सबमिट करवाते हैं जिसमें आपकी स्किल्स से लेकर आप क्या क्या काम करते हैं और कब कब कहां कहां काम किया है वो सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी होती है। और फंड जो आपने सबमिट किया है वो किस तरीके से आपके पास आया है उसकी भी डिटेल्स आपको देनी होती है। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी टाइम जोन और किसी भी लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकते हो। तो जिनका जो ब्लैक मनी है उनको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है, तो वो एक फेमस तरीका जो है वो इसी स्विस बैंक में पैसा जमा करना है। बाकी अगर आपको स्विस बैंक के बारे में पूरी तरीके से जानना है या नंबर अकाउंट के बारे में आपको जानना है, नीतीश राजपूत का स्विस बैंक वाला वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।